नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात कर रहा हूँ वीडियो नंबर 5 जो हमारी वीडियो सीरीज चल रही है। क्यों आपको नौकरी छोड़ देनी चाहिए और क्यों नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अभी इंटरमीडिएट एजुकेशन पास करे हो, 12 पास करे हो, या फिर अभी डिग्री आपने हासिल करी है, चल रही है, आप फ़िलहाल में जो ज्वाइन करना चाहते हो किसी भी तरह की इंजीनियरिंग से रिलेटेड, या और भी कोई जॉब आप स्टार्ट कर रहे हो अपना करियर, तो आपको ये चीज़ें पहले पता होनी चाहिए, जान लेनी चाहिए। तो आज का टॉपिक हमारा फुल कंट्रोल ओवर योर टाइम। तो जॉब जो है ना, तो वो आपका कंट्रोल आपके टाइम, आप टाइम से, टाइम मतलब लाइफ, आपकी लाइफ से कंट्रोल छीन लेगी। अभी आपका आई थिंक कंट्रोल होगा 100% से कम होगा, 80-90। लेकिन जब आप जॉब ज्वाइन करोगे तो आपका कंट्रोल और भी कम हो सकता है, और कम मतलब 20-30% भी बच सकता है। और अगर आपका कंट्रोल 10% से जब कम आ जाएगा आपके टाइम पर, तो आप फ्रस्ट्रेट हो जाओगे। देखो, लोग कहते हैं ना कि यार मैं फ्रस्ट्रेट हो रहा हूँ, ये प्रॉब्लम आ रही है, मेरी बॉडी प्रॉब्लम कर रही है, मेरा माइंड प्रॉब्लम कर रहा है। वो पता कब होता है? वो ज़्यादा काम से नहीं होता वो, क्योंकि ऑफिस में कोई ज़्यादा हार्ड वर्क नहीं करता, कंपनी में कोई हार्ड वर्क नहीं करता। कोई एक ही काम करता है, 2 करता है, 10 करता है, और उसके बाद में फिर 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे के लिए वो घर भी आता है, लेकिन फिर भी कहता है मैं फ्रस्ट्रेट हूँ। फ्रस्ट्रेट क्यों होता है? क्योंकि वो उसका कंट्रोल नहीं है टाइम पे। वो कैसे? देखो, लाइफ हमारी क्या है? हमारी लाइफ है 80, 100 साल की एज। इतनी एज हमें कंप्लीट करनी, तो ये लाइफ होती है बचपन से लेके हम काम करते हैं 20 से 45 साल तक, जो हमारी वर्किंग लाइफ होती है। अब इसमें हम सामान भी खरीदते हैं, सर्विस लेते हैं, देते हैं, ये सब चीज़ें होती हैं। जो हमारा जो मेन एज है वो 20 से लेके 45 तक है, और इसी एज ग्रुप में हमारा जो माइंड सबसे ज़्यादा काम करता है, बॉडी हर तरीके का सब चीज़ एक्टिव होता है। ठीक है, और यहीं पे हम काम कर रहे होते हैं। तो अगर आप जॉब कर रहे हो तो ज्वाइन करोगे 20 के आसपास में, और अभी आपका माइंड डेवलप हुआ, बॉडी डेवलप हुई, आप सारे हार्मोन अब एक्टिवेट हो चुके हैं। तो अब अगर आप जॉब ज्वाइन कर रहे हो, तो आपसे पहले आपके पास 24 घंटे टाइम था। लाइफ क्या है? पर डे टाइम। ठीक है, हर दिन का जो जोड़ करोगे तो वो लाइफ बन जाता है। आज, कल, परसों, 1 महीना, 1 साल, तो ऐसे लाइफ बन जाएगा। ठीक है, अब उसे डिवाइड कर लो पर डे के हिसाब से। तो पर डे आप, जब आप पर डे काम करोगे, जॉब में जाओगे, 8 घंटा मिनिमम होता है, 9 to 5, 9 घंटे लग जाते हैं। तो आपके पास 24 घंटे, 9 घंटे आप सोओगे, खाना पीना और अपना वॉशरूम, ये सब चीज़ें तो आपको, अब देखो कितना टाइम आपको बच रहा है। क्योंकि खाना खा रहे हो आप, कंपनी में काम करने के लिए खा रहे हो। ठीक है, अगर आप सो रहे हो तो उसका रेस्ट ले रहे हो, जो आप थके हुए हो वहाँ। तो आपके पास अगर 24 घंटे हैं, तो आप उसका अकॉर्डिंग 100% मानोगे तो आपका 8 घंटे हो गया, 30% लगभग। तो ऐसे ही अगर आप 8 घंटे बचा पा रहे हो अपने लाइफ में, तो 30% कंट्रोल बचा है आपका, 60% गया। 60% क्यों गया? क्योंकि 30% आपका काम में चला गया, जॉब में, और 30% आपको सोने में। आप ये नहीं कह सकते कि मैं आज नहीं सोऊंगा, आज तो मैं बात करूंगा घर, या आज मैं कहीं घूमने चला जाऊँ नाइट में। नहीं कर सकते। अगर आप आज जाओगे तो कल फिर काम करते हुए सोओगे, और आपका बॉस पकड़ेगा, आपको फिर दिक्कत होगी। एक दिन कर सकते हो, 2 दिन रेगुलर नहीं कर सकते ना। ठीक है, सोना सोना तो आपको पड़ेगा, खाना पीना पड़ेगा, वो टाइम तो जाएगा। तो इसीलिए कह रहा हूँ कि 30% आपका वहाँ टाइम चलेगा, 30 इसमें, तो 30 बचा है। तो सेम यही सीन जब आपका थोड़ा हाई हो जाएगा, लेट से 24 घंटा है, 24 घंटे में आप 9 to 5 की जगह 12 घंटे काम कर लिया, ज़्यादातर केस में ये होता है। और आप 1-2 घंटा ट्रैवल और ये सब चीज़ें, आना जाना होता है ना वहाँ, तो 1 घंटा 13 घंटे हो गए। ठीक है, तो ऐसे करके आपका 12, 13 प्लस 2-3 घंटा आपका घर, खाना वाना, रूम पे जो भी है, तो 15 घंटे। और सोना 8 घंटे, 9 घंटे सोना, तो आपके पास बचे हैं 5-6 घंटे। अगर 6 घंटे, 4 घंटे बच रहे हैं, 4 घंटे कितने बचे? तो 15% बचा। ठीक है, तो आपका अगर 4 घंटे लाइफ बच रही है, तो 15% कंट्रोल बचा है। ठीक है, लाइफ पे।
आपकी लाइफ टाइम पे, ठीक है। और अगर सेम यही कंडीशन थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाए, 4 घंटे में से आप रील वील में दे दो थोड़ा सा, और आपके पास 1 ही घंटा हो, तो आपका आपका कंट्रोल नेग्लेजिबल हो गया फिर तो। अगर आपका सब टाइम ही चुराने लगे तो फिर नेग्लेजिबल हो जाएगा ना। जॉब भी चुरा रही है, फिर नींद चुरा रही है, फिर आप इधर उधर थोड़ा रील देख रहे हो, घूम रहे हो, ख़त्म, आपका डे ख़त्म। तो ये एक दिन में तो कोई इफेक्ट नहीं होता। आप काम करोगे, 2 दिन करोगे, 3 दिन करोगे, लेकिन जब जनरेशन चेंज होगी ना आपके आसपास की, आपके साथ के सब सिंगल थे अब जब आपने ज्वाइन करी थी 20 की एज में, लेकिन सबकी फैमिली हो गई। अब कोई कोई अपनी वाइफ के साथ टाइम बिता रहा है, इधर उधर घूम रहा है, कोई कहीं, कोई किधर टाइम निकाल ले रहा है, कोई जो जो जॉब नहीं कर रहा है, ठीक है। और आप अगर सिंगल हो या फैमिली वाले भी हो, आप टाइम नहीं निकाल पा रहे हो अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए। कभी कभी ऐसा होता है ना, आपका मन है किसी चीज़ को खाने जाने का, वो थोड़ा दूर है या कहीं जाने का, और आपको 1 महीना हो गया कि यार मैं वहाँ जाऊँगा 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 ऐसे करते हुए, क्योंकि आप सुबह उठते हो, जॉब जाते हो, शाम को आते हो, खाना पीना, सो जाते हो। कभी कभी ऐसा होता है कोई वेब सीरीज देखने के लिए ना हम, या मूवी देखने के लिए फ़ोन में, अपने फ़ोन में यूट्यूब पर ही मूवी कोई वीडियो देखने के लिए, ऐसा होता है ना 3-4 दिन लग जाते हैं कि यार आज देखूँगा, कल देखूँगा, ऐसे। तो यही है कि आपका कंट्रोल नहीं रह पाता। अब ये एक थ्रेशोल्ड होता है, ठीक है, इसका 100% में तो कंट्रोल है ना आदमी, तो वो किंग है। लेकिन सबका लगभग 90-80, अगर कोई फ्री कह रहा है ना अपने आप को, 80-90% कंट्रोल होता है। अगर कोई थोड़ा सा बंधा हो कह रहा है कि हाँ मैं फिक्स हूँ कहीं, तो उसका 50%। लेकिन अगर 30% 40% पे कम आया ना, आपको 4-5 घंटे पर डे से कम मिल रहे हैं अपनी लाइफ की, तो आप फ्रस्ट्रेट होना शुरू हो जाओगे। और अगर आपको 2 घंटे से कम मिल रहे हैं, तो आप गुलाम हो, ये लिख के ले लो। आप गुलाम हो, आप एक फिक्स पाइपलाइन में घूम रहे हो इधर से उधर। जैसे मछली है ना, वो उसको एक्वेरियम में दिख तो रहा है बाहर रूम में, कोई आदमी इधर उधर जा रहा है, कुछ ये मशीनें रखी हैं, कुछ टीवी लग रहा है इधर उधर, कोई बड़ा रूम है उसमें दिख तो रहा है उसको, लेकिन एक्वेरियम से बाहर नहीं जा पा रही। उसका मन कर रहा है यार एक्वेरियम से बाहर जाके मैं इधर उधर देखूँ, घूमूँ, लेकिन वो जा ही नहीं पा रही, क्योंकि वो, उसका कंट्रोल ही नहीं है उस पे। तो ऐसे ही तुम्हारा 2 घंटे टाइम है, उसमें तुम बाहर जा नहीं सकते तुम। तो आप सिटी में हो, आप सिटी में इधर उधर घूम रहे हो, देख रहे हो, लेकिन बाहर नहीं जा पा रहे हो उस फिक्स पाइपलाइन से। तो बस यही यही वाला मेन टॉपिक है था हमारा, यही वाला, यही चीज़ मैं कंसर्न कर रहा था, यही बता रहा था आपको कि जब आपको थ्रेशोल्ड 15% 20% से कम हो जाए ना टाइमिंग, 2-3 घंटा, 24 घंटे में से 2-3 घंटा तुम बैठ भी नहीं सकते फ्री, तो आप एक बहुत गंदी कंडीशन में वो पहुंच चुके हो, जिसे गुलाम कहते हैं। गुलाम जानवर से भी बहुत गंदी चीज़ है। जानवर फ्री होता है, ध्यान रखना, उसका फुल कंट्रोल नहीं होता, लेकिन थोड़ा बहुत कंट्रोल होता है। लेकिन एक गुलाम होता है ना, उसका कंट्रोल ख़त्म हो जाता है अपने टाइम से। और अगर आपको ये बात पता है कि मैं जॉब कर रहा हूँ, और आपको ये नहीं पता कि मैं गुलामी कर रहा हूँ, गुलामी की तरफ जाने लगा, तो फिर यार, फिर तुम आदमी नहीं हो, मनुष्य नहीं हो। आप में चित्त नहीं है, आप में मन नहीं है, आप में दिमाग नहीं है, बुद्धि नहीं है। आप जानवर से इंसान का शरीर तो ले लिया, लेकिन इंसान नहीं बन पाए, ठीक है। क्योंकि ऐसा काम करने वाले व्यक्तियों की सैलरी जो है ना बहुत कम होती है, ध्यान रखना। कोई अगर टॉप पोजीशन पे कोई मैनेजर है, सीनियर है, तो वो चाहे 24 घंटा दे, लेकिन वो देखना अगर 3 साल भी देगा, 2 साल भी देगा, तो उसके बाद में फ्री लाइफ टाइम के लिए फ्री हो जाएगा ना वो इन चीज़ों से। उसकी फैमिली फ्री खा पी रही है। लेकिन एक ये लोअर ग्रेड का वर्कर जो अपना 12, 15, 16 घंटे दे रहा है, और कभी कभी उसको टाइम नहीं मिल पा रहा अपने पर्सनल के लिए, कंट्रोल ख़त्म हो गया उसका लाइफ, अपने लाइफ टाइम से, तो वो तो मूर्ख है ना, क्योंकि उसकी सैलरी भी बहुत कम है। एंड मंथ एंड में जाके देखता है यार मेरे तो खाना पीना भी प्रॉब्लम कर रहा है, ठीक है, मैं अपने मन से अगर खा पी ले रहा हूँ तो मेरा बजट हिल जा रहा है, ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है। आपको थ्रेशोल्ड 30% से कम नहीं जाना चाहिए जॉब ज्वाइन करते हुए। जितना टाइम आप जॉब कर रहे हो, उतना टाइम अपना घर का काम कर रहे हो, इधर उधर सोना वोना सब काम कर रहे हो, उतना टाइम आप फ्री रह रहे हो, तो सही है। 9 घंटे काम कर रहे हो, जॉब में दे रहे हो, और 5-6 घंटे
अपना सोना 7-8 जो भी है, 1-2 घंटा काम हो, लेकिन 5-6 घंटे आप फ्री हो तो सही है, 8 घंटे। लेकिन अगर कम हो रहा है ना, तो आप एक प्रॉब्लम में फंस जा रहे हो। इस प्रॉब्लम से बाहर निकलो, कुछ भी करो, जॉब छोड़ो। अगर आपको थोड़ा सा भी दिमाग हिल रहा ना, बत्ती जल रही है, तो सब्सक्राइब करो यार ये, और ये वीडियो सीरीज सारी देखो, आपको और जानकारी मिलेगी। 100 वीडियो मिलेंगी आपको, अभी ये 5वें नंबर की है, और बनेंगी और मिलेंगी। सब्सक्राइब करो यार।